अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं AH और आप देख रहे हैं SART लैब। यहाँ हर क्लिक आपको ले जाता है इल्म, हकीकत और टेक्नोलॉजी की एक नई दुनिया में। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा। शुरू करते हैं वीडियो। ये वादी सवात है, जन्नत जैसी हसीन और ख्वाबों जैसी खूबसूरत, मगर 27 जून 2025 को ये वादी मौत का मंजर बन गई। कभी आपने सोचा कि एक लम्हे की गफलत कई जिंदगियां निकल सकती हैं। कभी आपने देखा कि एक खानदान खुशी से पिकनिक मनाने निकला हो और वापस सिर्फ लाशें आई। आज की वीडियो सवात के इस अलमनाक हादसे पर है, जिसने हर हसास दिल को हिला कर रख दिया। सवात क्या दरिया, जिसे दरिया सवात कहा जाता है, पाकिस्तान के खूबसूरत पहाड़ी इलाकों से निकलता है। ये दरिया सियाहत, ज़राअत और कुदरती खूबसूरती का जरिया है, मगर हालिया मानसून बारिशों की वजह से यही दरिया तूफानी शक्ल अख्तियार कर गया और बहुत से बेगुनाह लोगों को निगल गया। सवाल ये पैदा होता है कि अगर बारिशें पहले से मुतवक्का थी तो लोगों को वार्निंग क्यों नहीं दी गई? ना कोई अलर्ट, ना कोई इंतजामिया, सड़क बंद की गई, ना दरिया के करीब जाने से रोका गया। क्या इंसानी जान की इतनी कम कीमत है? जब सियाह पानी में बह रहे थे, लोग पास खड़े, कुछ ने हाथ बढ़ाने की बजाय मोबाइल निकाल कर वीडियो बनाने लगे। उनकी चीखें सुनाई दे रही थी, मगर कान बंद थे, दिल बंद थे। आजकल हर कोई वीडियो बनाना चाहता है, हादसा हो या तकलीफ, पहला रद्द अमल कैमरा ऑन करना होता है। अगर वो लम्हा बचाया नहीं जा सकता तो वीडियो का क्या फायदा? एक जान बचाते तो वो लम्हा सारी जिंदगी का फख्र बन जाता। वाकया होने के बाद हुकूमत की तरफ से फौरी एक्शन नजर नहीं आया। रेस्क्यू 112 की टीम 20 मिनट देर से पहुंची। उनके पास ना कश्ती थी, ना गोताखोर थे। क्या उन इलाकों के लिए कोई हंगामी प्लान नहीं, या फिर सिर्फ तस्वीरें, रिपोर्ट्स ही सब कुछ है? जिली इंतजामिया, लोकल पुलिस महकमा, मौसमियात, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, सबका काम था कि वक्त पर अलर्ट देते, रोकथाम करते, सियाहों को खबरदार करते, लेकिन कोई भी नजर नहीं आया। और जब सब खत्म हो चुका था तब सब दिखाई देने लगे। मगर मुमालिक में कैसा निजाम है? दुनिया के कई मुमालिक जैसे जापान, अमेरिका या तुर्की में सैलाब या जल्जले से पहले लोगों को SMS, अलर्ट, रेडियो, इमरजेंसी वार्निंग और डिजास्टर एप्लीकेशन से खबरदार किया जाता है। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर 5 मिनट में रवाना हो जाते हैं। और यहाँ जब जिंदा लोगों की मदद नहीं होती तो लाशों पर खर्च क्यों? वो लोग पानी में चीख रहे थे, कोई ना पहुंचा, मगर जब वो मर चुके तो लाशें ढूंढी गई, कफन, एम्बुलेंस और फाते किए गए। जिंदगी बचाना मुश्किल है, क्या मौत का मातम करना आसान है? हेलीकॉप्टर सिर्फ बड़े लोगों के लिए है। हेलीकॉप्टर तो हमारे मुल्क में वजीरों, मुशीरों और जलसे जलूसों के लिए इस्तेमाल होते हैं, कभी किसी गरीब या सियाह के जान बचाने के लिए इस्तेमाल होते नहीं देखे। आखिर इंसान की जान का मियार क्या है? ओहदा, हैसियत या सिर्फ किस्मत? हमें क्या सबक सीखना चाहिए? हमें इस हादसे से सीखना होगा कि वीडियो बनाने से ज्यादा जरूरी है इंसान की मदद करना। हुकूमत को हर टूरिस्ट एरिया में अलर्ट लगाना सिस्टम चाहिए। अवाम को भी सीखना चाहिए कि वो खामोश तमशाई ना बने, इंसान बने। मीडिया को ऐसे वाकयात पर दबाव डालना चाहिए कि आइंदा ये ना हो। तो दोस्तों, क्या आपने आज कुछ नया सीखा? अगर हाँ तो सब्सक्राइब करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे मजीद बेहतरीन वीडियो बनाने का हौसला देता है। याद रखिए, इल्म बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।